औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम dear students, I am your teacher Maya Noshin and you are studying online with computers revised edition for grade 5. Hope so you all are fine और आपने ईद बहुत अच्छे से एंजॉय की और आपको बहुत ईद पर मज़ा आया अपनों के साथ। So start today's lesson. हमारा जो आज का पेज है जो आप ओपन करेंगे यह है 22 पेज पे आप इंटरनेट टॉपिक पे आ जाएंगे। इंटरनेट आज हमने रीड करना है। सो स्टार्ट रीडिंग। इंटरनेट कवर्स एन इवन लार्जर एरिया देन वैन्स। तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे घर ले जाऊँ। हमने लैन पढ़ा था। लैन जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिलके जो नेटवर्क बनता है उसको आप लैन कहते हो। और लैन जो होता है वो सबसे छोटा नेटवर्क होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा कुछ बिल्डिंग्स जो हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, एडजेसेंट बिल्डिंग्स होती हैं, वो आ सकती हैं। सिर्फ इतनी इसकी लिमिटेशन होती है लैन की। वैन जो है वो किस तरह बनता है? वैन लैन से बड़ा नेटवर्क है और इसमें बहुत ज़्यादा सारे लैन्स को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक वैन बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ें इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में वो कह रहे हैं कि इंटरनेट जो है वो उसमें आपके पास वैन से ज़्यादा एरिया होता है कवर। ठीक है, वैन से ज़्यादा एरिया कवर होता है एंड इज़ आल्सो नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, और इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज़ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये कंप्यूटर के दरमियान ट्रांसमिशन ऑफ डाटा नहीं है इंटरनेट। पहले आप जो नेटवर्क्स पढ़ते थे, जितने भी नेटवर्क्स आपने पढ़े हैं उनमें कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है। लेकिन इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स के दरमियान डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो ये बात समझने की है कि आपके पास एक जगह कंप्यूटर्स हैं बहुत ज़्यादा सारे और उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसको आप बोल रहे हो कि ये नेटवर्क है। और ये एक ऐसा नेटवर्क है इंटरनेट जिसमें कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बल्कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के दरमियान क्या हो रही है? कम्युनिकेशन हो रही है। यानी कि सेंडर जो है वो भी एक नेटवर्क है और रिसीवर भी एक नेटवर्क है, और दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स के दरमियान जब बात हो तो वो नेटवर्क जो कहलाता है बहुत बड़ा नेटवर्क, वो इंटरनेट है। बाकी जितने नेटवर्क्स हैं वो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें आप कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स के दरमियान नहीं करवा रहे, आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। तो होप्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपके पास इंटरनेट जो है वो कितना बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। कितना बड़ा है? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेट वर्किंग। इसको आप इंटरनेट वर्किंग भी कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क इज़ बिटवीन। अब ये जो नेटवर्क है, दिस नेटवर्क, ये नेटवर्क जो है इंटरनेट यानी कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो किस किस के दरमियान होता है। अभी मैंने आपको बताया भी है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के दरमियान होता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, ये कहाँ यानी कितने एरिया को कवर कर सकता है, कौन कौन से एरिया को कवर कर सकता है, वो अगली लाइन में आपको बताया गया है। दिस नेटवर्क इज़ बिटवीन सेम कंट्री। एक ही कंट्री के अंदर भी हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हो सकता है। ये भी हो सकता है आप पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान में ही, फॉर एग्जांपल आप लाहौर में हैं और आप लाहौर में बैठ के किसी फ्रेंड को जो कि कराची में है उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, और आपको पता है इंटरनेट को ही यूज़ करके आप पाकिस्तान के शहर लाहौर में बैठे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप सऊदी अरब के शहर रियाज में बैठे हुए अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ हो गए, डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट सिटीज़। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट है इवन कॉन्टिनेंट्स। यहाँ तक कि बर आज़म भी आ जाता है इसके अंदर के मुख्तलिफ बर आज़मों में भी बात हो सकती है। ठीक है, आप एशिया में बैठे हैं, एशिया में बैठ के आप अफ्रीका में भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन दिस केस, इस केस में वन नीड इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी की ज़रूरत होती है अगर आपने इस तरह से करना है। बाय इंटरऑपरेबिलिटी वी मेंट दैट डिफरेंट कंप्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरऑपरेबिलिटी का क्या मतलब है कि मुख्तलिफ कंप्यूटर मुख्तलिफ कंपनीज़ के हों
और उनके मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम हों आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट आराम से कर लेंगे। कैसे? यानी कि इसका मतलब है कि डिफरेंट कंप्यूटर, एक कंप्यूटर आपका और एक मेरा, दोनों डिफरेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफरेंट कंपनीज, आपका डेल का है, ठीक है, और मेरा HP का, डिफरेंट कंपनीज होगी। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये इतनी चीज़ें डिफरेंट हैं, उसके बावजूद भी अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो किसके थ्रू हो सकती है, वो इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सच अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क इज़ नाउ अवेलेबल एंड इज कॉल्ड द इंटरनेट। तो इस तरह का, वर्ल्ड वाइड का मतलब है जिसका फैलाव पूरी दुनिया पे हो, इस तरह का नेटवर्क अब अवेलेबल है और उसको आप इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट इज़ नाउ वाइडली यूज्ड एंड ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये यहाँ पे मिसिंग था, मुझे नज़र नहीं आया था, सो एन ओवर कह दिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंटरनेट है वो आपके पास पूरी दुनिया में ये कितना स्प्रेड हुआ है, कितनी इसकी वुसअत कितनी है, ये पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, ठीक है। इंटरनेट नेक्स्ट है आपके पास। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो इंटरनेट है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंट्रानेट। एंड इंटरनेट इज़ बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। तो इंटरनेट जो है वो किसके दरमियान होता है, वो नेटवर्क, वो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान होता है। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क बिटवीन वंस own organization to connect different computer with different operating system, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। जैसे आपका अलाइड पब्लिक स्कूल है, तो अलाइड पब्लिक स्कूल का जो अपना एक नेटवर्क है वो होगा, और लेकिन डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान, ठीक है, विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं जो हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। In many large organization this will be a wide area network, ठीक है। बहुत बड़ी organizations जब ऐसे किसी नेटवर्क को डेवलप करती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो इंट्रानेट से वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। सच अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंट्रानेट। तो ऐसे नेटवर्क को आप कहते हो इंट्रानेट, ठीक है। तो आज इतना ही, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ईमेल पे होगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।